नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि साइलेंट लेटर्स क्या हैं और किस टाइप से कोई भी एक वर्ड हम देखते हैं उसमें साइलेंट आने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हम उसको गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, उसका उच्चारण गलत लेते हैं। तो आज हम देखेंगे जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं तो वो नहीं होंगी अगर आप इन्हें अच्छे से कर लेंगे तो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो कुछ रूल्स हैं वो हम करने वाले हैं। और इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो साइलेंट लेटर्स होते हैं ये माना जाता है कि इंग्लिश के अंदर काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं, एक उच्चारण वाले कई वर्ड्स होते हैं। तो इसी वजह से वहाँ पे क्या है कि कुछ को साइलेंट कर दिया जाता है। हालांकि ये बात भी पूरी तरह सही नहीं बैठती। जैसे आपका अगर नो हो गया, KNOW नो, एक NO हो गया, तो यहाँ पे एक उच्चारण के दो वर्ड्स है तो इसलिए साइलेंट लगाया जाता है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा 100% नहीं है। तो हम देखते हैं साइलेंट लेटर्स। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं बी साइलेंट कब होता है। तो बी का रूल होता है आफ्टर M एंड बिफोर T बी इज़ मोस्टली साइलेंट। जो बी साइलेंट होता है वो कब होता है? मोस्टली M के बाद और T से पहले बी साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बॉम्ब, तो ये क्या है? बॉम्ब। ये बॉम्ब नहीं होगा, क्या होगा? बॉम्ब। तो यहाँ पे बी जो है ये साइलेंट हो जाएगा। ध्यान रखें आप लोग, जो यहाँ पे कटा हुआ है ये बोला नहीं जाएगा, लिखा जाएगा लेकिन बोला नहीं जाएगा, ये साइलेंट हो जाएगा। ऐसे ही है कॉम, COMB कॉम। तो ये क्या है? M के बाद जो B है ये लिखा तो जाएगा लेकिन बोलेंगे नहीं। हम कहाँ तक बोलेंगे? COM कॉम, सिर्फ यहाँ तक। ऐसे ही बॉम्ब में भी BOM बॉम्ब। ऐसे ही यहाँ पे देखें ये क्या है? डेट, DEBT। तो यहाँ पे जो B है ये साइलेंट है तो क्या बोलेंगे? ओनली DET डेट। ऐसे ही डाउट, DOUBT। तो ये क्या है? बी को नहीं बोलेंगे, ओनली DOUT इसको बोलेंगे डाउट। ठीक है, तो उम्मीद है बी का पता चला होगा। आगे देखते हैं। मतलब ध्यान रखें M के बाद और T से पहले अगर B आ जाए तो B साइलेंट होगा। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पे C साइलेंट कब होता है। तो C साइलेंट कब होता है? आफ्टर S C इज़ मोस्टली साइलेंट। मतलब अगर S के बाद C आ जाता है तो C मोस्टली साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे हम देखें साइंस हो गया, तो साइंस में क्या है? S के बाद जो C है ये C साइलेंट है। ऐसे ही सीन में देखेंगे तो C यहाँ पे भी साइलेंट है क्योंकि S के बाद C आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डी साइलेंट कब होता है? बिफोर जी से पहले क्या होता है? डी इज़ मोस्टली साइलेंट। जैसे ब्रिज, मतलब डी से पहले सॉरी जी से पहले डी क्या होगा? साइलेंट होगा। जैसे यहाँ पे हम देखें ब्रिज, तो ब्रिज में क्या है? BRIDGE। तो जी से पहले डी है, डी क्या है? साइलेंट हो जाएगा, मतलब ब्रिज बोलेंगे ओनली। ऐसे ही हैज़, तो यहाँ पे डी नहीं बोला जा रहा है, HEDGE, क्योंकि जी से पहले डी है तो ये साइलेंट हो जाएगा। ऐसे ही जो एज है, एज में भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ई का अगर हम देखें यहाँ पे तो ई क्या होता है? इन द एंड ऑफ अ वर्ड ई इज़ मोस्टली साइलेंट। मतलब किसी भी वर्ड के एंड में अगर ई आ जाता है तो ई क्या होता है? मोस्टली साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे हम देखें कम, तो COME, तो मतलब ई नहीं बोला जा रहा है। ऐसे गेम में ई नहीं बोला जा रहा। फेम में, नेम में, मतलब लास्ट में जो है ई मोस्टली साइलेंट होता है। मतलब कोई वर्ड है उसके लास्ट में अगर ई आ रहा है तो ई क्या है? साइलेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं जी, बिफोर एन जी इज़ मोस्टली साइलेंट। मतलब एन से पहले क्या है? जी मोस्टली साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे हम देखें साइन, SIGN, तो ये क्या है? जी को नहीं बोलेंगे, सिग्न नहीं बोलेंगे, तो ये क्या है? ओनली हम साइन बोलेंगे। ऐसे ही नेट, GNAT, तो एन से पहले जी है, ये साइलेंट है। देखो इसमें मैं आपको बता देता हूँ एक्सेप्शन भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं। ये रूल 100% नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब ये देखो कि मोस्टली केसेस में आपके यूज हो जाएंगे। एक्सेप्शन भी बहुत सारे होते हैं, अपवाद जिन्हें हम बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं GH साइलेंट कब होता है? GH इज़ मोस्टली साइलेंट इन द मिडिल
एंड लास्ट ऑफ अ वर्ड, मतलब किसी भी सेंटेंस में, सॉरी, किसी भी वर्ड के मिड में या लास्ट में जीएच क्या होता है, मोस्टली साइलेंट होता है। तो यहाँ पे हम देखें हाई, तो हाई में देखो आप लास्ट में आ रहा है तो जीएच को हम हटा देंगे। साइट हो गया, माइट हो गया, राइट हो गया, फाइट हो गया। तो इस टाइप से जितने भी अगर इस टाइप के वर्ड्स देखें हम तो वो साइलेंट होंगे, जिनमें लास्ट में जीएच आ रहा है, बीच में जीएच आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे हम देखें घोस्ट लिखा हुआ है तो जीएच क्या है, आगे आ रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे बोलेंगे इसे, क्योंकि मिडिल में नहीं है और लास्ट में नहीं है। ठीक है, नॉट इन स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं है। इसके बाद है के, बिफोर एन के इज़ मोस्टली साइलेंट, मतलब एन से पहले के क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे नो हो गया, नॉलेज हो गया। तो उम्मीद है ये आपको समझ आए होंगे, और इसका जो सेकंड पार्ट है मैं जल्दी लेके आऊँगा, जिसमें बचे हुए और भी जो साइलेंट लेटर्स हैं वो आप बड़े आराम से समझ सकें। और इसके बाद इंग्लिश की और भी जो वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक है, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, तो आपकी तैयारी भी कराई जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।